गरीब श्यामू गांव की बंजर जमीन छोड़ परिवार सहित रोजी रोटी की तलाश में शहर की और कुछ करता है। पत्नी मीरा और 3 मासूम बच्चों के साथ वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में चला आता है, जहां उसे अपने सपनों को साकार करना है और अपने परिवार को गरीबों की दलदल से बाहर निकालना है। वह सदियों से चली आ रही जमींदार की गुलामी की जंजीरों से खुद को और अपने परिवार को आजाद कर लेना चाहता था। दिल्ली जैसे महानगर के बारे में उसने बहुत कुछ सुनकर रखा था, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन उसे अपने भगवान और भाग्य पे पूरा भरोसा था, जिसके सहारे वो गांव छोड़कर शहर चला आया था। यहाँ पर उसकी एक बहुत पुरानी जान पहचान थी, जिसके कारण उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है। वो बहुत खुश था, परंतु इतने बड़े शहर में अकेले कमाने वालों का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। इसलिए उसके दोस्त के कहने पर उसकी पत्नी मीरा को भी ठेकेदार मजदूरी का काम दे देता है। बच्चों के स्कूल में भी अभी तक वक्त लगेगा, इसलिए पास ही कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में उन तीनों को उनकी हिसाब की उम्र से काम पर रख लिया गया था। लगभग 1 महीना बीतने को आया था। श्यामू और उसका परिवार ठेकेदार के साथ काम करके खुश था। फिर एक दिन श्यामू को बुखार ने घेर लिया। उसका पूरा बदन कांप रहा था, वो काम करने की स्थिति में नहीं था। बहुत मिन्नत करने पर ही ठेकेदार ने उसे एक दिन की छुट्टी दी थी। लेकिन एक दिन से भला क्या होने वाला था? अगले दिन श्यामू ने उठने की लाख कोशिश की, मगर सब प्रयास विफल रहे। मीरा ने ठेकेदार से बहुत मिन्नती की, तब जाकर उसे इस शर्त पर तैयार हुआ कि मीरा अपना काम खत्म करने के बाद श्यामू का भी काम खत्म करके घर जाएगी और उसके लिए उसे कोई अलग से पगार भी नहीं मिलेगी। मजबूरी में मीरा ने हामी भरनी पड़ी। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। श्यामू की सेहत अब पहले से थोड़ी बेहतर हो गई थी, परंतु काम करने की हिम्मत उसमें ना थी। उधर ठेकेदार मीरा से दिन रात काम करवाता था। एक दिन मीरा की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उसने ठेकेदार से अपना हिसाब करने के लिए कहा और उससे ये भी कहा कि वो अब बिना पगार का कोई काम नहीं करेगी, बल्कि उसके पास काम ही नहीं करेगी। शहर में काम की कोई कमी नहीं है। ठेकेदार ने कहा, ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे झोपड़े पे आकर तुम्हारे पति का हिसाब कर दूंगा। मीरा अपना काम खत्म घर की ओर चल गई। ठेकेदार कुर्सी पर बैठकर जाती हुए मीरा की यौवन और पलखाती कमर को निहार रहा था। अंधेरा होते ही वो श्यामू के झोपड़े के अंदर जा पहुंचा। उसने श्यामू से बहुत ही प्रेम पूर्वक उसका हालचाल पूछा और मीरा के गुस्से को भी शांत किया। दिन में उसे ए चिल्लाकर संबोधित करने वाला इस वक्त बड़े ही प्यार से उसे भाभी कहकर संबोधित कर रहा था। मीरा भी उसके इस व्यवहार से बहुत हैरान थी। जाने से पहले ठेकेदार काम पर आने के बारे में श्यामू से कहता है। श्यामू न चाहते हुए भी अगले दिन आने का वादा करता है। हालांकि उसकी पत्नी और बच्चे इस बात से सहमत नहीं थे। फिर भी श्यामू ठेकेदार से प्रसन्न हो उसके पैर छूता है। यह देख ठेकेदार उसके पास बैठते हुए बड़े प्यार से उसे एक पुड़िया निकाल कर देता है और कहता है कि ये दवा है, मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे खाकर तुम कल सुबह तक ठीक हो जाओगे। श्यामू हैरान होकर उसे देखता है, हाथ में रखी पुड़िया को उलट पुलट कर देखता है और फिर धीरे से पूछता है, ये कौन सी दवा है और कितने की है? तो ठेकेदार कहता है, अरे तू बस भला चंगा हो जा और अपने काम पर वापस आ जा। अगले दिन श्यामू में सचमुच एक नई ऊर्जा थी। उसका बुखार और थकावट सब खत्म हो चुका था। वह सुबह नहा धोकर खुशी खुशी काम के लिए खाना हो जाता है। जाते उसने ठेकेदार को सलाम किया और अपने काम में जुट गया। आज उसने इतना जमकर काम किया कि मीरा द्वारा लाया गया खाना भी भूल गया। उसका मन खुशी से झूम रहा था, जिसमें वह मीरा को भी शामिल कर लेना चाहता था। लेकिन मीरा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन शाम होते होते श्यामू की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसी कमजोरी और आलस ने फिर से आ घेरा। उसकी पूरी रात करवटें बदलते हुए निकली। आज की सुबह कल से कुछ अलग थी। श्यामू कल की तरह ही काम करना चाहता था, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। ठेकेदार अभी तक नहीं आया था और इधर उसके इंतजार में नजरें बिछाए श्यामू धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद ठेकेदार की कड़क आवाज सुनाई देती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना पगार का पैसा नहीं मिलेगा। श्यामू काम छोड़ ठेकेदार के पास जाता है और उससे कहता है, कल वाली दवा की एक पुड़िया अगर आज भी मिल जाती तो गरीब का भला हो जाता। ठेकेदार उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, देखो श्यामू, इस महंगाई के जमाने में भी हम तुम्हारी मदद केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। फिर भी ना जाने तुम्हारी पत्नी, मेरा मतलब है मीरा भाभी, मुझसे क्यों खफा रहती है। फिर कहता है, अब काम का मामला है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहना ही पड़ता है। अब इससे बुरा मानने वाली क्या बात है। अपनी बात पूरी करते ही पुड़िया उसके हाथ में थमा देता है। पुड़िया लेकर श्यामू खुश होते हुए कहता है, नादान है, थोड़ी सरफिरी है साहब, मैं इसे समझाऊंगा, समझ जाएगी, आप नाराज ना हो। कहकर श्यामू अपने काम में जुट जाता है और इधर मीरा भी अपना काम बखूबी निपटा रही थी।
इसी तरह दिन बीतते रहे। अब श्यामू पर तेज धूप या बारिश का कोई असर ना होता। उसके काम में ऊर्जा स्फूर्ति बनी रहती। इस पे तो मीरा को ठेकेदार की अच्छाई से प्रभावित करवाता रहता, जिसका असर मीरा पर थोड़ा बहुत भी हो चुका था। अब मीरा आराम से ठेकेदार की बात पर जवाब भी देती और कभी कभार उसके लिए खाना गर्म करने और चाय बनाने से छोटे मोटे काम पर भी कर दिया करती थी। लेकिन ठेकेदार उसे बात बेबात डांटता ही रहता। मीरा को भी बुरा लगता, लेकिन वो हंसकर टाल जाती। एक महीना बीतने को आया। आज पगार का दिन था। श्यामू को उसकी तय की गई पगार से आधी पगार मिली थी। श्यामू ने हैरान होकर प्रश्न भरी नजरों से ठेकेदार की ओर देखा तो ठेकेदार ने कहा, ये जो रोज की पुड़िया तुम खाते हो, इसके पैसे में थोड़ा ही भरूंगा। ये तो तुम्हारी दवा है, तुम्हें को खरीदनी है। क्या क्या नहीं सोचा था श्यामू ने। पगार मिलते ही बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाऊंगा, लेकिन पगार तो ना के बराबर है। मीरा की पगार से तो मात्र घर का खर्च ही चल पाता है। वो मन ही मन सोचता है और फिर मीरा से कहता है, ठीक है, मैं ठेकेदार से बस बात करूंगा, क्योंकि वो अच्छा आदमी है, मेरी बात को जरूर समझेंगे। ये सोचकर वो ठेकेदार के पास जाता है। ठेकेदार उसकी समस्या को सुनकर भी अनसुना करते हुए कहता है कि क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाकर कोई नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। काम तो अंत में अपनी दो हाथों की कमाई ही आनी है। जिस तरह तुम जी रहे हो वो भी जी लेगा, इसलिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्यामू ने बच्चों को वास्ता देकर कहता है कि आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा मैं चुकता कर दूंगा, बस मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए। ठेकेदार उसकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता और जल्दी कुछ करने का आश्वासन देता है। अगले दिन ठेकेदार श्यामू को अपने पास बुलाता और कहता है, मैं रुपया तो तुम्हें उधार दे दूं, लेकिन सोच रहा हूँ कि वापस चुकाने में तुम्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। श्यामू हाथ जोड़कर कहता है, कोई बात नहीं साहब, मैं मरते दम तक काम करता रहूंगा और आपकी उधारी चुकता करता रहूंगा, बस मेरे बेटे का स्कूल में दाखिला हो जाए। आप कहे तो मैं अलग से और काम करने को भी तैयार हूँ। श्यामू ने लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे नहीं रे, तुम कितना काम करोगे। हाँ, एक काम हो सकता है। तुम मीरा से कहा शाम को मेरे घर पे खाना बनाना तथा कुछ अन्य छोटे बड़े काम कर दिया करे। बदले में मैं तुम लोगों की मदद कर दिया करूंगा, और दवाई तो तुम ले ही रहे हो, ठीक है। आश्वस्त होकर शामू घर की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर सारी बात मीरा को बता दी। पहले तो मीरा का मन नहीं माना, लेकिन फिर अपने बेटे के बारे में सोचकर उसने ये काम स्वीकार कर लिया। अब हर रोज मीरा दिन में मजदूरी और शाम को ठेकेदार के यहाँ काम करती। रात के 11-12 बजे थक कर घर आती और सो जाती। उधर ठेकेदार हर वक्त उसे अपनी जाल में फंसाने की तरकीब ढूंढता रहता। एक दिन उसे यह मौका मिल ही गया। उस रात शाम से ही गहरे बादल घिर आए थे। ठंडी हवाओं ने वातावरण को सुहाना बना दिया था। बादलों के बरसने का अनुमान था। मौसम को देखते हुए मीरा ठेकेदार के घर का काम जल्दी से निपटाकर जल्दी वापस चली जाना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही सामने ठेकेदार खड़ा था, वो भी नशे में मस्त। उसकी आंखों में लाल डोरे चमक रहे थे। मीरा उसे वहीं दरवाजे पर छोड़ किचन की तरफ पड़ गई। ठेकेदार अंदर आ गया और सोफे पे बैठ गया। बाहर बारिश का शोर होने लगा था। मीरा काम छोड़ खिड़की के पास आकर बाहर का जायजा लेने लगी। बाहर चमकती हुई भयावह बिजली के साथ शहर की बिजली भी गुल हो गई। किचन में रोशनी करने के लिए मोमबत्ती ढूंढने लगी। अचानक अपने पास उसने ठेकेदार को महसूस किया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। ठेकेदार ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। मीरा ने लगभग बिनती वाले अंदाज में कहा, जाने दीजिए साहब, हम गरीब लोग हैं, अपनी इज्जत नहीं बेचते। तो मैं कौन सा तुम्हारी इज्जत के पैसे दे रहा हूँ। मीरा रोने लगी। अरे अब रोने लगी। अरे भाई, औरत को रोना हमें अच्छा नहीं लगता। लो, हमने तुम्हें छोड़ दिया, चलिए अब 2 कप चाय बनाइए, एक हमारे लिए और एक अपने लिए। उसके छोड़ देने से मीरा ने राहत की सांस ली और उसके लिए चाय बनाने लगी। चाय 2 कप बनाना, ये मत कहना कि आप नहीं पीती। इतना मूसलाधार बारिश में कौन ऐसा शख्स होगा जिसे चाय अच्छी ना लगे। हाँ, अगर ऐसे में कोई हमदम मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। इतना कहकर वो ड्राइंग रूम में बैठकर चाय का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मीरा चाय बनाकर ले आई। अरे, इसके साथ कंटेनर मेरे लिए बिस्किट भी लेती आ, अच्छा होता। मीरा चाय वहीं रखकर किचन से बिस्किट लाती है। ठेकेदार की चाय टेबल पर रखकर वहीं पास में नीचे बैठकर वो कप उठा लेती है, जो पहले से टेबल के कोने पर उसके लिए रख दिया गया था। चाय की चुस्कियां लेते हुए से सिर्फ इतना याद था कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और खिड़की से अंदर आते हवा के ठंडे झोंके उसे आनंदित कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो दिन का उजाला उसे खिड़की से अंदर आ रहा था और वो अपने अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ वहीं फर्श पर पड़ी थी। उसके द्वारा पी गई चाय अपना कमाल दिखा चुकी थी। दूसरा कप टेबल पर वैसे ही भरा पड़ा था। उसने उठना चाहा, लेकिन अंग अंग दुख रहा था।
बड़ी मुश्किल से उठ के उसने खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकलकर बेतहाशा अपनी झोपड़ी की तरफ भाग खड़ी हुई। झोपड़ी में अभी सब सो रहे थे। वो सीधा पीछे लगे नल की तरफ गई और उसके नीचे बैठकर बेतहाशा रोई। कुछ देर रोने के बाद वो झोपड़े में आई, कपड़े बदले और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी। श्यामू भी नींद से जाकर काम पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। श्यामू तैयार हो गया, लेकिन मीरा ज्यों के त्यों बैठी रही। श्यामू के पूछने पूछने काम पर जाने से कहकर इनकार कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज मीरा काम पर क्यों नहीं आई? ठेकेदार ने अपनी भारी आवाज में श्यामू से पूछा। हाँ साहब, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आराम करना चाहती है। श्यामू ने उसके हाथ से ली हुई पुड़िया खाते हुए कहा। क्या हुआ? ठेकेदार ने प्रश्न किया। मालूम कि साहब ज्यादा बात नहीं की, उसने कहकर श्यामू अपने काम में जुट गया। मीरा का पूरा दिन लेटे लेटे ही बीत गया। शाम के समय उनका एक साथी मजदूर उसके झोपड़े पे आया और ये बात बता गया कि ठेकेदार ने तुम्हारे बेटे का एडमिशन करवा दिया है, स्कूल की वर्दी और पुस्तकों सहित अन्य सामान भी उपलब्ध करवा दिया है। यह कहकर व्यक्ति चला गया। शाम के समय जब श्यामू घर आया तो उसने भी यही सब बात दोहराई। वो बेहद खुश लग रहा था। उसने बताया कि ठेकेदार ने बताया इन सब पर 25,000 रुपया खर्च आया है, जिसे हम दोनों दिन रात मेहनत करके चुकता कर देंगे। कुछ सोचते हुए, बस एक बार हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, फिर जीवन आराम से कट जाएगा। मीरा ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर ना की। उसका मन बेहद उदास था। वो श्यामू के कंधे से लगकर जी भरकर रो लेना चाहती थी, परंतु वो ऐसा ना कर सके। अगले दिन मीरा फिर से काम पर नहीं गई। वो ठेकेदार के पास काम करना नहीं चाहती थी। जब ये बात उसने श्यामू से कही तो वो कुछ सकपका गया और उसने यही बात ठेकेदार से जाकर कहती। न जाने उसे क्या हो गया है साहब, वो कभी ऐसा ना थी। दिन रात बिना रुके बिना थके काम करने वाली है। वो तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ दवाई वगैरह खाई क्या? ठेकेदार ने समय देना जताई। नहीं साहब, अभी तो नहीं। श्यामू ने निराश से सर हिला दिया। तो ऐसा कर श्यामू, आज से तू दवाई की एक और पुड़िया ले जाना और मीरा को भी दे देना। ठेकेदार ने उसे गौर से देखते हुए कहा। ठीक है साहब, परंतु उसे दवाई खिलाना आसान नहीं है। अरे श्यामू, तू भी सचमुच बहुत ही सीधा है। ऐसे खाने को मत देना, उसकी चाय या खाने में घोल देना। मतलब तो उसको ठीक होने से है ना? बात श्यामू की समझ में आ गई थी। श्यामू ने घर जाकर वैसा ही किया। थोड़ी देर तक उसे मीरा में असर दिखाई देने लगा। फिर अगले दिन से उनकी दिनचर्या शुरू हो गई। दोनों काम पर जाने लगे। अब मीरा भी श्यामू की तरह ठेकेदार के बस में आ चुकी थी। सब समझते हुए भी अनजान थी। मन से वो ठेकेदार के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उन्हें ठेकेदार द्वारा दी गई दवा के पैसे काटकर, ऊपर से बेटे के एडमिशन के पैसे काटकर ना के बराबर पगार मिलती थी। शारीरिक शोषण अलग से झेलना पड़ता था। मीरा को ठेकेदार जब भी जी चाहे अपने घर बुला लेता। जरूरत पड़ने पर उनके मासूम बच्चे से भी उनकी क्षमता अनुसार काम लिया जाता। श्याम और उसका परिवार ठेकेदार का गुलाम बनकर रह गए थे। ठेकेदार ने ड्रग्स के जरिए उन सब पे अपने काबू कर लिया था। एक वो ही नहीं, और भी ऐसे बहुत से लोग ठेकेदार के नीचे काम कर रहे थे, जिन्हें वो ना के बराबर पगार देता तो था, बस एक पुड़िया जो एक अच्छे भले इंसान को उसका गुलाम बना देती है। एक शाम शामू अपने झोपड़ी में बैठा सोच रहा था कि गांव से जमींदार की गुलामी छोड़कर शहर आया था एक स्वतंत्र और अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुलामी के रूप भी अलग अलग है। आज भी वो भी बिन पैसे ठेकेदार की चाकरी करने को तैयार है। आज विजयादशमी के दिन थे। वो अपने बच्चों को एक नए कपड़े और खिलौना लेकर नहीं दे पाया। बाहर पटाखों की फूटने की आवाज आ रही थी। उसका छोटा बेटा भागता हुआ अंदर आता है और कहता है, माँ बाबा चलो ना, बाहर देखो, रावण चल रहा है, रावण मर रहा है। श्यामू एक लंबी सांस खींचकर कहता है, नहीं बेटा, रावण तो आज भी जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी रहेगी। आदमी आदमी का गुलाम रहेगा, छल कपट रहेगा, तब तक रावण भी रहेगा। कहकर श्यामू अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछता है। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।